आज के जो क्यूज़ आएंगे ना, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्यू मेरे हिसाब से है जो 11 साढ़े 11 बजे जो डेटा आएगा म्यूचुअल फंड का, जो एमपी का डेटा आता है, हर महीने जो डेटा आता है वो आज आएगा डेटा। और अब तक म्यूचुअल फंड के नंबर्स जो हैं, इन्फ्लोज जो हैं, वो कम नहीं हुए हैं। 3-4 महीने की हमने अब तक गिरावट देखी थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें तो कम नहीं हुआ था। जनवरी में गिरावट थी, लेकिन लास्ट के एक हफ्ते में रैली आई थी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जनवरी का नंबर कम हुआ या नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो आधे घंटे के लैग के साथ आएगा वो है सिप का नंबर, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वाला नंबर है। क्योंकि पिछले 3-4 महीने से कंसिस्टेंटली हमने जो सिप का आंकड़ा है ये 25,000 करोड़ के ऊपर देखा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय ना मार्केट में जैसे अगर आपका पेट्रोल टैंक लीक हो ना, तो आप उसमें जितना मर्जी पेट्रोल डालें वो लीक होता रहेगा। वो उसकी जो टंकी है ना, उसको फिक्स करना ज़रूरी है। तो अभी ये 25,000 करोड़ ना उस तेल का काम कर रहा है एफआईआईएस के लिए। जितना पैसा आ रहा है एफआईआईएस उतना बेच रहे हैं कि पैसा आ रहा है और बेचो, पैसा आ रहा है और बेचो, पैसा आ रहा है और शॉर्ट करो। साइन तब बनेंगे जब जैसे कुछ डीमैट के नंबर्स के थोड़े से साइन आने शुरू हुए हैं, वो थोड़े से मीम बनने शुरू हुए हैं, डीमैट अकाउंट बंद कराने का प्रोसीजर क्या है। ऐसे ये जो नंबर्स अगर थोड़े कम होंगे ना, तो उससे थोड़ा सा साइन बनेगा कि अब लोग का बाजार से थोड़ा सा मोह भंग हो रहा है। क्योंकि रिटेल अभी तक इस बाजार में डट कर खड़ा है। और मुश्किल ये है कि 90% में लोगों ने ये जो पैसा आया पिछले 3 साल में, उनमें से 90% लोगों ने बेयर मार्केट नहीं देखी है। हमने देखी, हमने 2-2 बेयर मार्केट देखी है, लेकिन इन्होंने 90% ने नहीं देखी है। और हमने देखी, उसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बहुत ज़्यादा तुरम खान हो गए, लेकिन मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा फिर भी इतना पता है कि पेन कैसा पता है कि पेन कैसा होता है। वो पेन झेली हुई है। 90% लोगों ने पेन नहीं झेली है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, निवेशक तो हैं ही ज़्यादातर नए। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पढ़ रहा था कल, एक रिपोर्ट में आया था, मिंट ने छापा था, फिस्डॉम रिसर्च की एक रिपोर्ट के हिसाब से ज़्यादातर फंड मैनेजर्स ने भी बेयर मार्केट नहीं देखी है। आप एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखिए, इस समय 1684 फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस जो है ना, वो 1 साल से कम है। 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले 900 फंड मैनेजर हैं, 2 से 3 वाले 583 फंड मैनेजर्स हैं, 3 से 4 वाले 321। अब इमेजिन कर लीजिए, इसमें 8 to 9 तक अगर पहुंच जाएंगे, 90% से ज़्यादा है ये, 90-95% फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने बेयर मार्केट नहीं देखी है। 15 साल से प्लस वाले फंड मैनेजर अब सिर्फ 24 बचे हैं। ज़्यादातर ने अपना खुद का स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि है ना भाई, वो इतना कर लिया है तो उसके बाद इतनी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह में कौन काम करेगा। तो जैसे सुनील जी हैं, प्रशांत जी हैं, मधु जी हैं, वो सब अपना करने लगे हैं, ठीक है ना। 14 से 15 साल वाले फंड मैनेजर्स 8, 13 से 14 15, तो कुल मिलाकर कुछ 50-60 फंड मैनेजर हैं जिन्होंने बेयर मार्केट्स देखी हैं। बाकी म्यूचुअल फंड्स ने मैनेजर्स ने बेयर मार्केट नहीं देखी है। हैविंग सेड दैट मैं अभी भी यही कहूँगा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी म्यूचुअल फंड ही एक जरिया है मार्केट में पार्टिसिपेट करने का। ये एक समय पेन है मार्केट में, मैंने ऐसी पेन पहले कई बार देखी है, मैंने ऐसे मीम पहले कई बार देखे हैं, मैंने ऐसी ट्रोलिंग पहले कई बार देखी है। ये टाइम है, वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। ये इंटरेस्टिंग था। हम में से ज़्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट्स ने तो नहीं देखा था, ये फंड मैनेजर्स ने भी नहीं देख रखी है मंदी। भाई साहब, देखते हैं, सबके लिए नया नया अनुभव होने वाला है। और पेन तो खैर एविडेंट है ही है, लंबा हो गया, अब तो खिंचे ही चले जा रहा है। इस पेन में कल का सेशन मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंटिसिपेट नहीं कर रहा था इस तरह का प्रेशर बिल्डअप होगा कि हम इंट्राडे में 23,000 को भी एक समय वायलेट कर देंगे। सेकेंड हाफ में अचानक वो प्रेशर किस तरह से माउंट हुआ देखिए। सबके जहन में कल की स्क्रीन देख के एक ही सवाल था, प्रीवियस स्विंग लोज, वो 22,800 जहां से घूम के वापस चलना शुरू हुए थे, उसकी सैंक्टिटी, उन लेवल्स को डिफेंड कर पाएगा ये बाजार या उसको भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है? हाँ देखिए, अब मैं एक चीज़ बताऊँ, 22,800 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी पर। और सिंस आपने सवाल पूछा, पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। 22,800 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 22,800 से ही पिछली बार वो 1000 पॉइंट की रैली आई थी। 22,786 था वो मैजिकल नंबर, और वहाँ से हम 23,800 तक गए थे, तो वो 1000 पॉइंट की रैली हुई थी। एक जो मेरा एक वायरल क्लिप बार बार घूमता था कि अगर निफ्टी 22,000 तक गया तो मैं अपनी 10 महीने की वो सैलरी डाल दूंगा उसमें निफ्टी में। मेरा व्यू अभी भी वही है कि अगर 22,800 टूटा तो आप 21,800 से 22,000 तक का रास्ता ट्रैवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रैली का स्टार्टिंग पॉइंट था, जो लास्ट की रैली का स्टार्टिंग पॉइंट था, वो 21,800 था। वो जब पोस्ट इलेक्शन लो बना था और जो क्लोज था, मैं क्लोज टू क्लोज देखता हूँ, वो रैली 21,800 से हुई थी। इसका अगर निफ्टी का एक साल का चार्ट रखते हैं
तो उसमें आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब 6 महीने में नहीं दिखाई देगा वो जून का महीना था। यहाँ ये देखिए 1 साल का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए वो जो डिप आपको दिख रही है ना, वो 21,800 के करीब, तो वहाँ पे 3-4 बार आप देखेंगे एक मार्केट ने बॉटम बनाया था, तो वो वहाँ तक का रास्ता खुलेगा। एक परफेक्ट, अब मैं टेक्निकल इतना समझता नहीं हूँ, लेकिन जो समझते हैं उनसे मैं पूछा था, एक टिपिकल हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर, जो शायद वहाँ तक जाएगा। लेकिन दिक्कत पता है, सिंस आपने निफ्टी पूछा तो मैंने निफ्टी का जवाब दे दिया, लेकिन दिक्कत निफ्टी की नहीं है। देखिए निफ्टी ना 22,800 पर, 21,800 पर, 20,800 पर, 19,800 पर कहीं तो रुकेगा। जैसे वो उसमें स्कैम 1992 में वो सपोजिटली जो राकेश झुंझुनवाला बनाया है, वो कहता है ना कि भाई सेंसेक्स 5,000 पर है, 5,000 का जीरो तो नहीं हो जाएगा, 4,000 तक जाएगा, 3,000 तक जाएगा, उसके बाद तो बाउंस करेगा। निफ्टी कहीं तो रुकेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल खत्म हो रहा है, और पुराने हाइज भी क्रॉस करेगा। हम डेवलपिंग से डेवलप देश बनने जा रहे हैं, इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है, तो बढ़ेगा तो सही इवेंचुअली आगे जाकर। दिक्कत निफ्टी की नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में कई ऐसे शेयर्स होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी, आपके पोर्टफोलियो में कई ऐसे शेयर हैं जो नहीं रुकेंगे, और खासतौर से ऐसे शेयर जो अपने हाई से 40 से 70% गिर चुके हैं। मैंने ये कहानी पिछली कई बार देखी है मार्केट में, 50% गिरने के बाद स्टॉक वहाँ से 50% गिरते हैं, 90% गिरने के बाद वहाँ से 90% गिरते हैं। तो ये मतलब कोई ये नहीं है कि स्टॉक्स नहीं गिर सकते, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो अपने पुराने हाइज पर कभी नहीं आएंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप मिड कैप स्मॉल कैप में केयरफुल रहें, क्योंकि बेयर मार्केट में ना आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती हैं, लेकिन उससे पहले एक बार के लिए तो वो आपको साफ कर सकते हैं। अब कई फंसे हुए IPOs हैं, मैं कल देख रहा था, फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी है। अब डिलीवरी का चार्ट देखिए आप, कल मैं देख रहा डिलीवरी ने ऑल टाइम लो मार दिया, ऑल टाइम लो। ऐसे कितने IPOs आए थे जो मतलब वारी एनर्जीज, आई थिंक क्या सपने लोगों ने देखे थे वारी एनर्जीज में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहाँ आ गया ना अपने लिस्टिंग प्राइस पर आ गया ना। ऐसे कई स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, लिस्टिंग स्टॉक्स, लिस्टिंग प्राइस उसके नीचे, IPO के नीचे। स्विगी देख लीजिए, स्विगी ये 400 पे मैंने जब बात बोली थी कि ये यहाँ से और 20-30% गिरेगा, तो लोगों का था कि क्या बोल रहे हैं, 3 दिन में गिर गया उतना, है ना, बुरा हाल है। तो अब क्या हुआ इनका सबका, तो ये सब चीज़ें ना मार्केट में थोड़ा सा, आपको मैं बता रहा हूँ फिर से, असली दिक्कत निफ्टी की नहीं है, असली पेन मिड और स्मॉल कैप की है। और असली पेन मिड और स्मॉल में भी, लार्ज कैप में भी जो फैंसी स्टॉक्स थे, स्विगी कोई मिड कैप थोड़ी ना है, या वारी कोई मिड कैप थोड़ी ना है, ये सब तो फैंसी स्टॉक्स थे ना, इनमें पेन है बेसिकली। जहाँ पर लोग वैल्यूएशन नहीं देख रहे थे, किसी भी लेवल पे ले रहे थे, बेसिकली वहाँ पे पेन है। बहुत पेन है एक्चुअली, इंडेक्स के लेवल के नीचे उतरी है तो बहुत ज़्यादा पेन इस समय। अभी पेन, करेंसी गिर रही है, दुनिया की गिर रही है डॉलर के सामने, टैरिफ लग रही है, दुनिया पे लग रही है। ये हम इस तरह की दिक्कतें क्यों झेल रहे हैं, हम अलग से इस तरह से क्यों धुल रहे हैं, हमारा सरदर्द क्या है, हमारी दिक्कत क्या है?